एक बार पूरे बिहार को पियक्कड़ बनाया, गांधी के सपनों को धूल किया, पंचायत तक शराब बिचवाया और रातों रात कह रहे हैं कि आप महात्मा बुद्ध हो जाइए, दधीची हो जाइए। उनके मंत्रिमंडल के लोग दारू पीने चले जाते हैं दिल्ली, बनारस, नेपाल, जिन्हें झटका लगता है उधर पीने चले जाते हैं। और यहाँ जो आम गरीब लोग हैं जिसको चस्का लग गया है वो महंगा खरीद के पी रहा है। 1 लाख लोग जेल में हैं, हमारे टैक्स का पैसा उन पर खर्च हो रहा है, वो बेकार जेल में पड़े हुए हैं और सब गरीब लोग हैं, उनको समझ में नहीं है। तो ऐसी अराजकता कभी इस राज्य में नहीं थी और इसी मिट्टी में संघर्ष का आगाज़ स्वामी जी ने किया था। तो उनके जन्मदिन पर हमारी पार्टी और जयंती समारोह में हम श्रीनिवास मिश्रा ने आयोजित किया था स्वामी सहजानंद विचार मंच के बैनर से। स्वामी जी को जब मैं पहली बार संसद में गया तो मेरा मेडन स्पीच स्वामी जी पर हुआ था और उसके बाद लगभग 60 वर्षों तक, आज़ादी के 50 वर्षों तक स्वामी जी की संसद में चर्चा नहीं हुई, जबकि वो कहते थे कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। लेकिन बड़े अडानी, अंबानी और बड़े जो व्यापारी हैं उनका वर्चस्व संसद पर बना रहा पिछले आज़ादी के बाद। और स्वामी जी कहते थे कि आज़ादी नहीं, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। तो गरीबों की लड़ाई को स्वामी जी लड़ते रहे और आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये में है कि गांव, खेत खलिहान, नौजवान, शिक्षक, समान सभी सेक्शन के लोगों को, अब आप पत्रकार हैं तो पत्रकार भी लाठी से पिटा रहे हैं, शिक्षक भी पिटा रहे हैं। ये पत्रकारों की हत्या हो रही है। इसी में जगह मधुबनी में एक नौजवान की हत्या हुई और अपराधियों का राज चल रहा है, सिस्टम ब्रेक कर गया है। तो स्वामी जी का संकल्प था कि हम गांव, खेत खलिहान के लोगों के हाथ में सत्ता सौंपें। तो चिराग पासवान के नेतृत्व में स्वामी जी का जो एक संकल्प है कि हम बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट बनाएं, इस संकल्प के लिए हम लोग विभिन्न माध्यमों से समाज के लोगों को अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं कि 60 वर्षों में, 70 वर्षों में नदियों में बांध बनाया गया, नदियों को उड़ाहा नहीं गया। नदी में जब बांध बनता है तो उसका सिल्टरिंग रह जाता है, जो गाद रहता है रह जाता है। तो गाद निकालने में इन लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं है, लूटना बांध बनाने में है। एक बांध पर मिट्टी हर साल पड़ता है और जितना बोल्डर अभी नेपाल से आने वाली नदियों पर, गंडक, सप्तधारा, बागमती पर डाला गया है, यदि उसका हिसाब किया जाए तो हिमालय पहाड़ के बराबर यहाँ पर एक पहाड़ बन जाता है। तो कागज़ पर बहुत काम हुआ है, इसलिए भ्रष्ट व्यवस्था को, इस व्यवस्था को बनाने में मेरी भूमिका रही है। मैंने अपनी पूरी जवानी इसमें लगाई है। सीतामढ़ी से गोली कांड हुआ था तो सीतामढ़ी से पटना मैंने पदयात्रा किया था, जिसमें गोली के शिकार हुए थे रामचरित्र यादव, महंत मंडल, रामपरी देवी, डॉक्टर यूनुस और हनीफ, डॉक्टर अयूब, 5 लोग मारे गए थे। उसी के प्रतिकार में हमने निकाला था और संकल्प लिया था कि एक मजबूत बिहार बनाएंगे। लेकिन बीच में डिरेल्ड हो गया। नीतीश कुमार चोर पकड़मार उचक्का के घेरे में आ गए, नकली शराबबंदी का नाटक कर रहे हैं। शराब रोज़ बिक रहा है, महंगा बिक रहा है। जहरीली शराब से हज़ारों लोग मर रहे हैं। जब 10, 20, 50 होता है तब अखबार में आता है 2-4 रोज़ मर रहे हैं, तो हज़ारों लोग मरे हैं। ऐसे ये 1940 रुपया किसान धान का दाम तय होता है, अब बिकता है 1200। यानी जो पूंजी नहीं लगाए, जो खेत में नहीं जाए, वो 700 रुपया प्रति क्विंटल कमा रहा है। क्या राज है, सुशासन है? कैसा सुशासन है भाई? 700 रुपया बिना हरे फिटकिरी के आज अपना श्रम बेचा, लगाया, पूंजी लगाया, रिस्क लिया, उसको 100 रुपया भी नहीं मिल रहा है।
तो बिचौलियों का एक जो राज इस सुशासन के नाम पर कुशासन जो पैदा हुआ है, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प सर आपके द्वारा जो एक मुद्दा उठाया गया था, जो सड़क का, वो कटौझा से बांध होते हुए उस सड़क का क्या हुआ, उसके बारे में जानना चाहते हैं यहाँ की जनता। ऑल्दो हमारा ये क्षेत्र नहीं है, फिर भी लोगों ने, हम चुनाव में गए थे, यहाँ के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन माननीय मंत्री गडकरी जी से मिला था, उसका सर्वे हो गया है, आगे का प्रोसेसिंग हो रहा है और वो बांध पर रोड बनेगा। सीतामढ़ी से सर आपका लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, सांसद तो आप रहे हैं जहानाबाद से, लेकिन तो सीतामढ़ी से रास्ते पर पहुंचा दिया है और लोगों को उसमें हाथ बटाना चाहिए, लेकिन हो जाएगा, नहीं भी बटाएंगे तभी वो